बोलिए पागलू आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राधिका यस लॉर्ड अपनी राधिका उतरा 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 ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ ले चल मुझे यस लॉर्ड ले चल मुझे ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल आराधना मैं करता हूँ हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल आराधना मैं करता हूँ हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा सब मुझसे बोलिए सब परमेश्वर से बोलिए ले चल मुझे ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे फिर से कहिए ले चल
रहना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, हालेलुया, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए रवासी को लिया रवा, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, यस लॉर्ड, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, हालेलुया, रवासी को लिया, खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, यस लॉर्ड, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार का 8 अध्याय का 12 पद में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। যিশু কি বলেছে? যে জগতের জ্যোতি, যোহন রচিত সুসমাচারের 8:12 পদে লেখা আছে, যিশু আবার মানুষের কাছে কথা বললেন। তিনি বললেন, আমি পৃথিবীর মানুষের আলো, যে কেউ আমার পিছনে পিছনে আসে সে কোনোভাবে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে। কি পাবে? জীবনের আলো পাবে। হালেলুয়া। এখন তুমি ভাববে যে আমি কি জীবনের আলো পাচ্ছি না? দিনের বেলা তো হাঁটছি, তাহলে আলো তো পাচ্ছি। কিন্তু যিশু বলেনি যিশু কোন আলোর বিষয়ে কথা বলছেন। আমাদের বুঝতে হবে यीशु कौन सी ज्योति के विषय में बात कर रहा है। जो जगत की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन सी ज्योति के बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह जो हमारी अंदर की ज्योति, जो हमारी अंदर की दिया, जो हमारी अंदर की रोशनी, उसके विषय में यीशु मसीह बातें कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर ज्योति मेरे अंदर चलेगा तो मैं कभी अंधकार में ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। अगर ज्योति मेरे अंदर जलेगा तो मैं कभी अंधकार में ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
যে কেউ আমার পিছনে চলবে সে জীবনের আলো পাবে। हालेलुया। तो जीवनेर आलो बोलते की बोझाय प्रभुर प्रिय संतान? जीवन की ज्योति के मतलब क्या होता है? परमेश्वर की प्रियजन आप लोग जानो, जीवन की ज्योति का मतलब होता है जो हमारी अंदर जो अंधकार में जीवन है, जो हम कई चीजें देख नहीं पा रहे, अंधकार क्या है, हम बहुत सारी चीजें देख नहीं पा रहे, हमारा क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। लेकिन अगर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह कोई धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर है? जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। যিশু কোনো ধর্ম পরিবর্তনের যিশু নন। যিশু আমাদের লাইফ চেঞ্জের, আমাদের জীবন পরিবর্তনের ঈশ্বর। हालेलुया। उन्हीं जीवंत ईश्वर यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में पापों के लिए, हमारी पापों के लिए आया, ताकि जब हमारी जीवन से पाप मिट जाएगा, जब हमारी जीवन से जब पाप मिट जाएगा तो यीशु मसीह का ज्योति हमारे अंदर आएगा। सबसे पहले वो हमारी लाइफ में पाप को मिटाने के लिए आया है। परमेश्वर की प्रियजन आपको जानना है, जो प्रभु যিশু আমাদের জীবনে প্রথমে কেন এসেছেন? আমাদের পাপটাকে মেটাতে এসেছেন। হালেলুয়া। পৃথিবীতে অনেক কেউ এসেছেন, কিন্তু কেউ পাপ মেটাতে আসেননি। কেউ পবিত্র ঈশ্বরের সন্তান হয়ে কখনোই আসেননি। কেউ পবিত্র পিতা কুমারী মাতার গর্ভে কেউই আসেননি। এসেছেন? कोई भी कुमारी माता की गर्भ में कोई भी नहीं आया। पवित्र और पाक रूह के द्वारा कोई भी नहीं आया। पाक और साफ की आत्मा के द्वारा केवल यीशु मसीह आया, क्योंकि बाइबल का कहता है जो अंधा है वो कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह अंधा नहीं था। यीशु मसीह पापी नहीं थे, इसीलिए वो हम सबको पापियों को मार्ग दिखाने के लिए वो आया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अगर खुद पापी होते या ऐसे आदम के द्वारा इस धरती पे आते, जो आदम जो पहला पाप किया है, अगर उसके जरिए अगर यीशु मसीह आते तो यीशु मसीह भी पापी होता। यीशु मसीह के अंदर भी वो पाप की लहू, वो पाप की खून होता। लेकिन यीशु मसीह पाप के जरिए नहीं, कुमारी माँ की गर्भ में आया है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन की सारे पाप को वो उठा सके। हालेलुया। क्रूस पे चढ़कर ক্রুসিফাই হয়েছিল আমাদের পাপের জন্য। যে কেউ যিশুর কাছে আসবে সে অন্ধকারে চলবে না। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार क्या है? जो इस जगत में जो चीजें हो रहा है, परमेश्वर की प्रियजन जानो, अगर हमें पता नहीं हम कौन सी देवताओं को पूजे, कौन सी धर्म में पूजे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन सी चर्च में जाए, कौन सा ग्रंथ को हम पढ़े, लोगों को आजकल दुनिया में समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं मेरे लिए तो यही धर्म ठीक है, मेरे लिए तो वही धर्म ठीक है, मेरे लिए तो वही धर्म ठीक है, क्योंकि मैंने तो इस धर्म में पैदा हुआ हूँ। अब जब मैं इस धर्म में पैदा हुआ तो यही मेरे लिए धर्म को ठीक है। हालेलुया। जो पैदा होता है वो तब क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा रहता है, और जो मसीहा है, जो बच्चा होता है, मसीहा क्या होता है? तब मसीह को वो नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। যখন কোনো একটা ছোট বালক থাকে সে তখন যিশুর ব্যাপারে কিছুই জানে না, সে পাপের ব্যাপারেও কিছু জানে না। কিন্তু যখন সে বড় হয় তখন সে জানে যে আমি অনেক পাপ করেছি। जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है मैंने पाप किए हैं। और जब बड़ा होता है तभी मसीहा उसके जीवन में आता है। पैदासी कोई मसीहा नहीं हो सकता है। बोलो पैदासी कोई नहीं हो सकता। कोई कहता है ना मैं क्रिश्चियन हूँ, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, लेकिन आप ज्योति में नहीं चलने वाला हो सकते। हालेलुया। तुम्हें क्रिश्चियन होते पारो। यीशु ने बोले थे जो मेरे पीछे हो लेगा वही होगा क्रिश्चियन। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो आज क्रिश्चियन लोग परमेश्वर की प्रियजन कैसे चल रहे हैं? आप लोग देख नहीं रहे हो? वो लोग शराब में डूब रहे हैं, लड़कियों में डूब रहे। क्रिसमस का एक ही दिन जो है चर्च जाते हैं और पूरा साल क्या है अपनी दुनिया में मस्त है। संडे का भी विश्राम बार का दिन उनको पता ही नहीं। हाँ, संडे को दिन चर्च जाते तो है, हमारी माँ जाती है, हमारी बहन जाती है, तुम क्यों नहीं जाते? मेरे पास तो काम है, कैसे जाएंगे?
हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को स्वाद को चाखा ही नहीं, यीशु मसीह की ज्योति के पीछे उन्होंने कभी चला ही नहीं। क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं हुआ जो तुम्हारा नया जन्म हो गया। बोलो, नया जन्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति पैदाशी क्रिश्चियन है, वो ज्योति में नहीं चल रहे, हालेलुया, उसको ज्योति में चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालेलुया। যিশুর পিছে যতক্ষণ সে না চলবে, ক্রিশ্চিয়ানিটি কোনো কাজের নেই। আমেন। ক্রিশ্চিয়ানিটি किसी काम का नहीं है যতক্ষণ সে যিশুর পিছনে না চলবে। আমি খ্রিস্টান বড় বড় পোস্টার লিখে দিলেই হবে না আমি খ্রিস্টান। তুমি কি যিশুর পিছনে চলছো? তুমি কি জ্যোতির পিছনে চলছো? তুমি কি যিশুর আলোর পিছনে চলছো? আর যিশুর আলো কি? যিশুর আলো কি? মন পরিবর্তন। হালেলুয়া। সবার আগে সংসার থেকে মন পরিবর্তন, সংসারের নিয়মের থেকে মন পরিবর্তন, पापेर থেকে मन परिवर्तन। यीशु मसीह का रोशनी, यीशु मसीह का ज्योति क्या है? जो पाप की ओर से मन परिवर्तन करे, संसार की रीति और विधि और नियमों से मन परिवर्तन करे। हम क्रिश्चियन है तो हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू है तो हम हिंदू को ही मानेंगे। हम परमेश्वर का नहीं जानते, हमारा तो इसी में जन्म हुआ है। नहीं नहीं, परमेश्वर की प्रियजन, सब किसी की रिलीजन में तुम पैदा हो सकते हो, लेकिन क्रिश्चियनिटी जब आप समझ में आ जाएगा आपको जो क्रिश्चियनिटी है क्या, जो पाप मैंने किया है, इस पाप के द्वारा मेरा मृत्यु हो जाता। अगर यीशु मसीह को अगर मैं प्रभु बोलकर ग्रहण नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो मेरा पाप कभी क्षमा नहीं होगा। क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस में चढ़ाया गया था। हालेलुया। अगर आज तो वो क्रूस में नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे जो मेरे बदले में क्रूस पे चढ़ा, परमेश्वर की प्रियजन, तो आपकी सारे अपराध क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। तो आपका कोई धर्म परिवर्तन हुआ? आपका पाप क्षमा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं, এখানে কোনো জাতি পরিবর্তন নেই। আরে আমি সারা জীবন যে পাপ করেছি, अगर কেউ একজন যদি আমার প্রভু যিশু, পবিত্র প্রভু যিশু যদি আমার পাপটাকে উঠিয়ে নিয়েছে, তো যদি আমি তাকে ফলো করি, আমি জ্যোতির আর আলোর পিছনে চলি, তাহলে কি আমি কি ধর্ম পাল্টিয়ে নিয়েছি? আমার জীবন পাল্টিয়ে গেছে। হালেলুয়া। কেন এই জীবন থেকে আমাকে একদিন মরে যেতে হবে, এই পৃথিবী ছেড়ে আমাকে একদিন যেতে হবে। তখন তো বলতে পারবো না এই পৃথিবীটা ভাই আমার, আমি কেন এই পৃথিবী ছেড়ে যাব? তখন তোমরা কাকে প্রশ্ন করবে? এই আমি চোখ খুলেই তো পৃথিবী দেখছি, আমি যাবো কেন এই পৃথিবী ছেড়ে? কাউকে প্রশ্ন করতে পারবে? তখন তো তোমরা নিজেরাই আমরা কেউ থাকবো না, কাকে প্রশ্ন করব? ওই জন্য যিশু বলছে जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, पूरा गारंटी के साथ बोल रहे, वो अंधकार में नहीं चलेगा। যে কেউ আমার পিছনে হাঁটবে সে অন্ধকারে কখনোই যাবে না, সে কখনোই অন্ধকারে যাবে না, যে জ্যোতির পিছনে হাঁটবে। এবার প্রভুর প্রিয়জনেরা, সারা খ্রিস্টান, সারা হিন্দু, कोई भी रिजम हो, তোমরা নিজেরা চেক করে দেখো, সত্যি সত্যি कोई भी मजहब, मैं কোনো জাতের বিষয় বলছি না, তুমি নিজেকে দেখো সত্যি সত্যি কি আমরা যিশুর পিছনে চলছি? অন্ধকারে আমরা কি আলোর পিছনে চলছি? আলো কি এই পাপ করছি, ওই পাপ করছি, আদরাম করছি, ডিস্কো যাচ্ছি, নেশা করছি, এই মেয়ে ওই মেয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছি, এই পুজো আছে এইটা করব, এই পুজো দুর্গা পুজো আসছে চলো এই পার্লারে যাব, এই ওই ছেলেটাকে পাঠাবো, ওই মেয়েটাকে পাঠাবো, এই এত লাখ লাখ টাকা চাঁদা নেবো, চাই ও দিতে পারুক চাই না পারুক। তাহলে আমরা কি জ্যোতিতে চলছি? আমরা সব অন্ধকারে চলছি। প্রভুর প্রিয়জনেরা ওই জন্য বলে যখন তুমি প্রভুতে আসবে, কারোর গর্দানে চাকু দিয়ে কারো কাছে চাঁদা আদায় করতে পারবে না, তোমায় দিতেই হবে, তোমাকে দিতেই হবে। কেন? তুমি জ্যোতিতে চলছো, তুমি অন্ধকারে না। আর অন্ধকারে কে চলে? যারা পাপ করে, যারা পাপ করে তারাই অন্ধকারে চলে। হালেলুয়া। যারা পাপ করে তারা অন্ধকারে চলে।
আর আমরা যদি পাপের মধ্যে না থাকি, আমাদের যখন পাপ ক্ষমা হবে, যখন যিশু যেভাবে চলেছে যদি আমরা তার फॉलोअर হই, हम लोग अगर उसी की फॉलोअर होकर अगर हम उसी के पीछे चलेंगे तो हमें क्या होगा, धीरे धीरे प्रभु यीशु हमारी जीवन को बदल देंगे। हालेलुया, हमारी लाइफ को बदल देंगे। प्रभु का प्रियजन, आप लोग सुन लो, यहाँ पे कोई धर्म जाति परिवर्तन के लिए नहीं है। एक दिन जब आप विचार के सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब आप बोल नहीं सकते मैं तो हिंदू थी, आप बोल नहीं सकते मैं तो मुस्लिम थी, आप बोल नहीं सकते आप मैं तो क्रिश्चियन थी। आप तो ये बोल सकते क्या आपका पाप क्षमा हुआ है। विचार क्या होगा, कोई धर्म से विचार नहीं होगा, विचार क्या होगा आपकी पाप से। तो इस धरती पर आकर आपने क्या क्या पाप किया है। हालेलुया, उस पाप के जरिए आपका क्या होगा, विचार होगा, आपका न्याय होगा। आपका धर्म देखकर आपका न्याय नहीं होगा। हालेलुया, तब यीशु जब हमें एक मौका दिया है, जो आपका सारा पाप मैं ले लेता हूँ, आप मेरे पीछे आ जाइए। आज इसको लोग कहते ये तू क्रिश्चियन हो गया है, ये तू जीसस को फॉलो करता है, ये আমরা তো খ্রিস্টান। आज যারা খ্রিস্টাन लोग तारा बोला हम लोग तो क्रिश्चियन है ही, हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की क्या जरूरत है। यीशु ने क्या कहा, जो मेरे पीछे चलेगा, मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। তাহলে তোমরা নিজেরা চেক করে দেখো कि क्या हम लोग अंधकार में नहीं चल रहे। तो मेरा क्रिश्चियनिटी किस काम की, मैं क्रिश्चियन हूँ किस काम की, अभी तो मेरा काम तो अंधकार में चल रहा है। इसका मतलब मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रभु कोई और है। हालेलुया, जो अंधकार में चलता है वो शैतान की संतान है। आमीन। तो जो अंधकार में चलता है वो शैतान की संतान है। तो बोलो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम यीशु मसीह की ज्योति के पीछे चलेंगे। हालेलुया। तब यीशु मसीह जब हमें एक मौका दिया है, आज प्रभु के प्रियजन, हम लोग उस मौका को क्यों नहीं अपनाएंगे। जैसे मैंने इस मौका को पाया, मैंने एक सेकंड लेट नहीं करी। मैं बोले दुनिया जाए इधर उधर, अगर मुझे मौका मिल गया, अरे तुम्हारा क्या धर्म है, अरे तुम्हारा क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं पापी हूँ, मैं पापी थी, अगर मुझे एक मौका मिल गया है, हे परमेश्वर मैं तो इस मौका को गंवाना नहीं चाहती। हालेलुया। अगर मेरा जीवन बदलने के लिए कोई यीशु मसीह, कोई व्यक्ति विशेष, मेरा परमेश्वर अपने पुत्र को भेज दिया है, जो पवित्र है, जो पाक है, जो साफ है और जो कुमारी माता की गर्भ में आया है, तो मैं क्यों देर करूंगी भाई। मुझे तो ज्योति के पीछे चलना ही है भाई। मेरा इसलिए मुझे कोई छोड़, बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने जो इस मौका को पाया है, मैं इस मौका को गंवाना नहीं चाहती थी। हालेलुया। इसीलिए गंवाना नहीं चाहती क्योंकि जो लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, जो लोग मुझे तिरस्कार कर रहे हैं, जो तू क्रिश्चियन हो गई, तू चर्च जा रही है, तू ये कर रही है, वो लोग मुझे स्वर्ग कभी नहीं ले जाएगा। हालेलुया। वो लोग मेरे विचार के सामने, जब मैं विचार की सिंहासन के सामने खड़ी हो जाऊंगी, वो लोग मुझे नहीं बचाएगा। वो लोग मुझे क्या करेगा, कुछ ना कुछ बातों से मुझे क्या करेगा, दुखी करेगा, कुछ ना कुछ बातों से मुझे पिंच करेगा ताकि मैं प्रभु से हट जाऊं। हालेलुया। लेकिन मैंने बोला नहीं 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 बाबा, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें आ गया था, আমার ভেতরে এই জিনিস এসে গেছিল, না বাবা তোমাদের কথা শুনে আমি যিশুকে হারাতে চাই না। হালেলুয়া। আনছে জগতের জ্যোতি যিশু, তাহলে আমাকে যিশুর পিছনেই চলতে হবে। আমি আজকে তোমাদের কথা শুনে যদি আমি আজকে যিশুকে হারিয়ে ফেলি, যখন বিচার হবে তখন কি তোমরা থাকবে। আমার ভিতরে এটা এসে গেছিল, টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি প্রিয়জন পয়সাওয়ালা ধনী ব্যক্তি আমির ব্যক্তি অট্টালিকা বিল্ডিং কিছু থাকবে না। আমি তো প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে, তাও থাকবে না। আমি তো কাউন্সিলরের ছেলে, তাও থাকবে না। আমার তো পুরো কলকাতাটাই আমার। তোমার কলকাতা ওখানে যখন ধরতিতে ছিলে তখন, এখন চলো তুমি কি কি করেছো তার বিচার এখন হবে। हालेलुया। आओ अब तुम्हारा न्याय होगा। जैसे ही प्रभु का प्रियजन देखा जाएगा, हमारी न्याय का वो खुला जाएगा, देखा जाएगा अरे इसने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है,
यीशु मसीह को उन्होंने मान लिया है, ये तो ज्योति के पीछे चलना शुरू कर दिया है, इसके ऊपर तो आप कोई दंड की आज्ञा नहीं। यीशु ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा, मैंने यीशु मसीह को जगत में इसीलिए नहीं भेजा, यूहन्ना 3:17 में, जो जगत उसके द्वारा दंड पाए, जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जब उसने देखेगा, इसने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इसके ऊपर तो कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तो उन्होंने क्या कर लेगा? यीशु मसीह का लहू का छाप, मैंने जो गलती, पाप, अपराध जिंदगी भर किया है, तो वो स्टैंप लगा देगा। हालेलुया। और जैसे ही लगा देगा, सारा न्याय किसके पास चला जाएगा? मेरा यीशु मसीह के पास। फिर यीशु मसीह का जो दुख जो उसने हमारे लिए उठाया, उसने जो सूली पर चढ़ा, उसने जो 39 कोड़े खाए, उसने जो हमारे लिए हाथों पैरों में कील ठोका, उसने जो हमारे लिए नंगाई को ले लिया, उसने जो हमारे लिए अपमान को सहा, क्रूस पर 3.5 घंटा, पूरा गुड फ्राइडे का पूरा दिन उसको लेकर खींचा तानी चलता रहा। बोलो, वो केवल मेरे लिए हुआ, वो मुझे सहना पड़ता, लेकिन मेरे बदले में मेरा यीशु ने सह लिया। वो केवल मेरे लिए हुआ। परमेश्वर उस चीजों को शरण करेगा। मेरा इकलौता पुत्र जिसको मैंने इस धरती पे भेजा, इस व्यक्ति के लिए मैंने सारा दुख को उठाने के लिए उसको भेज दिया।